आ गया जो नया फॉर्मेट है। इस चीज की शुनीद आ गई है कि दो तो कम से कम पाकिस्तान इंडिया के मैच होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ज्यादा करवाने के लिए जय शाह यानी आईसीसी ने पूरे के पूरे फॉर्मेट को ही बदल के रख दिया भाई साहब। ओडीआई वर्ल्ड कप का फॉर्मेट सुनिए जरा। 2027 के वर्ल्ड कप में मतलब के आईसीसी वालों ने सर तो जोड़ा है। मैं कहता हूँ चस कराती है। नहीं, लोग उस पे ले रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच तो पक्के हैं ना, 3 भी हो सकते हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ कि किसी टीम का फ्लूक नहीं लगेगा। और फ्लूक मैं नहीं कुछ लगना। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला यू टर्न ले लिया है। साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप और 2028 के टी20 वर्ल्ड कप का पूरा फॉर्मूला और फॉर्मेट ही बदल दिया गया है। अब नए नियम के मुताबिक वनडे वर्ल्ड कप में पहली बार सुपर 7 स्टेज देखने को मिलेगी, तो वहीं टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और एलिमिनेटर्स का नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की इस बदले रंग के पीछे क्या वाकई खेल की भलाई है, या फिर इसके पीछे अरबों रुपयों की टीआरपी और ब्रॉडकास्टर्स का तगड़ा दबाव है? इंटरनेट पर अब लोग खुलेआम लिख रहे हैं कि आईसीसी को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। ये सारा तामझाम सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि किसी भी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 2 से 3 बार मैच कराया जा सके और नफरत व टीआरपी की दुकान फिर से चलाई जा सके। बेसिकली किस तरीके से आपको नजर आएगा। पहले तो 14 टीम्स थी, अब 12 टीम्स को प्रपोज किया जा रहा है। 2 ग्रुप स्टेजेस के अंदर, यानी 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगी ये 12 टीमें, 6 और 6। ये ग्रुप लीग स्टेजेस में कंपीट करेंगे सिंगल राउंड रॉबिन की शक्ल में। अब फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप ए में आ गए। इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा, फिर टीम 2 से खेलेगा, टीम 3 से खेलेगा, टीम 4 से खेलेगा, टीम 5 से खेलेगा। इसका मतलब है कि 5 ग्रुप गेम्स इंडिया इंश्योर करेगा और एक इंडिया पाकिस्तान इंश्योर होगा। अगले स्टेज में जब बढ़ेंगे तो टॉप 7 टीम्स, यानी इन 12 टीमों में से जो टॉप 7 टीम्स होंगी वो एक सिंगल राउंड के अंदर, यानी एक सुपर 7 स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। टॉप 7 टीम्स एज पर द गिवन पॉइंट्स, अगर किसी का टाई होता है नेट रन रेट पे फैसला किया जाएगा। भले 2 ग्रुप गेम से हों, एक ग्रुप से 4 टीमें भी आ सकती हैं, एक ग्रुप से 3 टीमें भी आ सकती हैं, ग्रुप बी से 4 आ सकती हैं, ग्रुप ए से 3 आ सकती हैं, एंड इट कैन बी वाइस वर्सा। सुपर 7 स्टेज में वो टीम्स आएंगी। यहां हर टीम एक दूसरे से एक एक दफा खेलेगी सिंगल राउंड रॉबिन की शक्ल में। 5 लीग के गेम्स हो गए और सुपर 7 में 6 गेम्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान दोनों सुपर 7 में आई। इंडिया पहले पाकिस्तान से खेलेगा, फिर टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5 एंड टीम 6। टीम 7 जो होगी वो इंडिया खुद होगी। तो यानी 5 लीग के गेम, 6 सुपर 7 के गेम, 11 गेम इंश्योर किए जाएंगे। नॉर्मली क्या हो रहा था 2023 तक, जो हमने पिछला वर्ल्ड कप देखा कि ग्रुप के 9 गेम्स होते थे। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसके पीछे की साइंस क्या है। लेकिन मिनिमम एक टीम को 5 ग्रुप के गेम मिलेंगे, 6 सुपर 7 के गेम मिलेंगे, मिनिमम 11 गेम्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 नॉकआउट गेम्स, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। टॉप 7 में से जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल में चली जाएंगी। सेमीफाइनल की जो 2 विनर टीम होंगी यानी टॉप 2, वो फाइनल आपस में खेलेंगी और इस तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, जो कि 2023 से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अब प्रॉब्लम किसके लिए है? शायद बड़ी टीमों के लिए नहीं है, लेकिन जब हम एक्सपेंशन एंड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गेम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम तो बेसिकली उधर आ रही है। और वहां हम मगरमच्छ के आंसू रोते जरूर हैं एसोसिएट्स के लिए। एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप में हमें एसोसिएट टीम्स का रोना गाना तो बिल्कुल याद आता है, लेकिन क्वालिफिकेशन विल गेट हार्डर फॉर देम। अर्लियर प्लान में एक क्वालिफायर हो गए जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा जो ग्लोबल क्वालिफायर होना है 4 टीम्स एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई। प्रपोज प्लान के तहत अब जो नया प्रपोज प्लान किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया है और समझाया है, उससे सिर्फ 2 टीमें क्वालिफाई कर सकेंगी। यानी वर्ल्ड कप से 14 महीने पहले उन टीमों को पता चल रहा है कि बाबू अब 4 नहीं है, अब 2 का स्पॉट है।
जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप का कोई ड्रीम रखा भी होगा तो वो जरा और जो हमारी समझ फॉर्मेट में आया, फॉर्मेट जो फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट ही है, फॉर्मेट जो अनाउंस हुआ उसमें अभी तक सना भाई इस चीज की शुनीद आ गई है कि 2 तो कम से कम पाकिस्तान इंडिया के मैच होंगे और बाकी तीसरा भी हो सकता है, बट वो जिन्होंने कहते हैं ना अपनी अपनी दौड़ अपनी दौड़ में फिर वो जो 3 एग्जैक्ट टीमें आगे जाएंगी फिर उसके बाद ही वो मैच हो पाएगा। खैर वो उसके ऊपर अलग, आ गया जो नया फॉर्मेट है। इसका मतलब कि आईसीसी वालों ने सर तो जोड़ा है। मैं कहता हूँ चस कराती है। नहीं, लोग उस पे ले रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच तो पक्के हैं ना, 3 भी हो सकते हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ कि किसी टीम का फ्लूक नहीं लगेगा। और फ्लूक मैं नहीं आपको लगना, हाँ, फ्लूक नहीं मैं आपको लगना। छोटी सी एक बात बताऊं ना, फ्लूक लगेगा ना ही कोई एक अपसेट पे आप बाहर हो जाएंगे। इसका बहुत आप आम लोगों के लिए खाली एक फॉर्मेट है। मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मेट हर एक को सूट करेगा, खासकर ब्रॉडकास्टर्स की एक बहुत बड़ा मसला हल हुआ है। अब पूछिए कौन सा? कैसा? हाँ जी बताएं। ये पिछले 2-3 आईसीसी इवेंट में क्या होता है ये मैं आपको कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि ब्रॉडकास्टर्स की जहां पे हम कहते हैं ना कि उनकी ख्वाहिश है कि इंडिया आगे तक जाए, उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान भी आगे जाए। वो चाहते हैं ये बहस रहे कि फिर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा, फिर रहे। हाँ। ये वो मरना नहीं देने चाह रहे या इस वो बहस को। फलाने से जीते तो वो अगला बंदा फिर इंडिया ये पाकिस्तान का रहे, मैच हो। बस बाहर हाँ। ना हो। ये उनकी है ये ख्वाहिश, ठीक है। और दूसरा, वो ये नहीं चाहते कोई और बड़ी टीम भी पहले फारिग हो जाए, जैसे इस बार ऑस्ट्रेलिया फारिग होगी। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, 2026 वर्ल्ड कप में अगर यही फॉर्मेट होता जो 2028 के लिए रखा गया है, पाकिस्तान ने एक और मैच खेलना था, पता किसके साथ? इंडिया के साथ। अच्छा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो 14 टीम वाला ना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं 12 वाला समझाता हूँ आपको, ताकि ठीक है। आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। 12-12 के 2 ग्रुप बन गए। जी। कितने बन गए? 6-6 के 2 ग्रुप बन। ग्रुप ए में पाकिस्तान इंडिया हो गया, फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल चलते हैं हम, ठीक है। पाकिस्तान होगा इंडिया जो हो कि गया, होगा भी जो कि होगा 100% होगा, ठीक है 27 तक तो क्योंकि बिके में ना राइट्स। हाँ जी। जी। और उधर से भी वो हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुपों की टॉप 3 टीम्स आगे जाएंगी। आगे जाएंगी, एग्जैक्टली ऐसा कितनी ही है। टीमें होगी? कितनी टीमें होगी? 6। लेकिन ग्रुप है 7 का। हाँ 7वीं एक टीम ने भी आगे जाना है। 7वीं ने भी आगे जाना है, वो कौन जाएगी? वो ये होगा कि ग्रुप ए में भी एक टीम चौथे नंबर पे होगी, ग्रुप बी में भी एक टीम चौथे नंबर पे होगी, बट जिसकी रन रेट बेहतर होगी वो 7वीं टीम बन के वो आगे आगे चली चला जाए। जाए। इसका भी एक फार्मूला हो सकता था कि चौथे नंबर दोनों को मैच करा देते, जो जीते वो पूल जाए। हाँ वो एक मैच ही ये भी बढ़ना था। एक मैच ही बनना था, ठीक है ना। हाँ जिथे 30 अच्छा जी, मैच तुसी कराने उथे 31 में भी करा लेंदे यार, की मसला सी? कतवा मजेदार हो जाना सी काम। एक और नहीं नॉकआउट मगर होना था। मगर इसकी भी एक अपनी तशनगी है सना भाई, ये अच्छा किया है। उसकी वजह क्या है, को हारने वाले को भी पता होगा कि मैं कितने के रन रेट से हारना है। हाँ ये भी है, ये भी है। लेकिन शोएब भाई, मुझे पता क्या मजेदार लगा है कि पहले 6-6 का ग्रुप है और 6-6 में सिर्फ एक टीम बुरी आएगी, वो जो 2 क्वालिफाई करके आई है, ठीक है, बाकी धांसू। बाकी तो फिर 7 का ओडीआई में ग्रुप, सारी टीमें अच्छी हैं। हाँ सारी टीम। फिर 7 का जो बना हुआ है सुपर 7, उसमें फिर अगेन राउंड रॉबिन मैचेस होंगे, हर कोई एक दूसरे के साथ खेलना है, और यहाँ फिर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। 2 दफा हर हो टीम गया। ने एक दूसरे के साथ जो खेलना है, बिल्कुल। उसके बाद सेमीफाइनल है, ठीक है। उसमें हो सकता है या फिर फाइनल अगर पहुंच गया, मतलब ख्वाब देखने को क्या है, फाइनल पहुंच गए तो 3 दफा हाँ मुकाबला इस तरह से हो सकता है। क्लियर? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गए? अब बिल्कुल बड़े ऐसा ही हम है। वर्ल्ड हाँ कप हाँ आगे 2027 बढ़े। जीत लिया, हूं चलिए 28 जीतन 28 ओलंपिक्स च चलिए ते नाल चलिए नहीं, अपना ओलंपिक नहीं, T20 28 वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप, दे विच। ओलंपिक नहीं, ओलंपिक नहीं, 28 वर्ल्ड कप, हाँ ठीक है सर। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2028। 2028 इसमें भी 20 टीमें जैसे 26 में थी। 26 में हम्म 4 ग्रुप थे 5-5 के, उधर हैं 5 ग्रुप हैं 4-4 के, 4-4 यानी के। एक एक टीम कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें पाकिस्तान इंडिया का एक ग्रुप बन गया, फॉर एग्जांपल, जो कि बनेगा, ठीक है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें आगे आएंगी, ठीक है, वही जैसे क्लियर? पिछली दफा गई हैं। हाँ जी जी, ठीक है, बिल्कुल। कितनी टीमें बन गई? 10 टीमें। 10 टीमें, उनका बनेगा 5-5 का ग्रुप, 2 ग्रुप बन गए, ए और बी। हाँ वो सबके आपस पहली में फिर दूसरी के मैचेस साथ हो, खेलेगी, दूसरे पहले के साथ खेलेगी, इस तरह ही। अल्लाह भला करे थोड़ा। इसमें भी इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में आ गया, दूसरा मैच हो गया पाकिस्तान इंडिया का, ठीक है आगे सुने,
ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए ना, सीधी सी बात। क्या होगा? हमने पहले देखा कि सिंपल वर्ल्ड कप होता था, 9 टीमें सारी आपस में खेलेंगी। इस दफा ऐसा नहीं है। पहला राउंड होगा वर्ल्ड कप का जिसके अंदर नंबर 12, नंबर 13 और नंबर 14 ये जो 3 रैंकिंग की टीमें होंगी ये आपस के अंदर एक राउंड रॉबिन सीरीज खेलेंगी जो कि राउंड 1 होगा। उसके अंदर ये हर टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो चला जाएगा अगले राउंड के अंदर। मतलब कि वो एज अ 12 टीम वर्ल्ड कप के अंदर चली जाएगी। उसके बाद 12 टीमें होगी राउंड 2 के अंदर। इन 12 टीमों को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 ग्रुप्स के अंदर। 6-6 टीमों के 2 ग्रुप्स होंगे। अब मजे की चीज बताऊं क्या है, अब यहां से 2 टीमें आगे नहीं जाएंगी जैसे वह होता था ना, 2 टीमें आगे जाएंगी सेमीफाइनल होगा। यहां से सीन ये है कि 3-3 टीमें इन 2 ग्रुप से आगे जाएंगी। मतलब राउंड ऑफ 12 के अंदर जो 12 टीमों के 2 ग्रुप हैं 6-6 के, उनमें से 3-3 टीमें आगे क्वालिफाई करेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहीं से ये लोग एक और टीम को भी सिलेक्ट करेंगे दोनों ग्रुप्स में से। जिस टीम का सबसे अच्छा रन रेट होगा ना दोनों ग्रुप्स के अंदर, वो एज अ नंबर 7 टीम अगले राउंड के अंदर जाएगी। और अगला राउंड कौन सा है? राउंड ऑफ 7, सुपर 7। मतलब कि सुपर 8 सुना था, सुपर 4 एशिया कप में देखा था ना, सुपर 7 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 21 मैचेस होंगे, हर टीम एक दूसरे के साथ एक मैच खेलेगी। मतलब समझ रहे हो, पाकिस्तान और इंडिया पहले ग्रुप। तो दोस्तों चलिए अब भावनाओं और सोशल मीडिया के दावों को थोड़ा साइड में रखते हैं और बात करते हैं प्योर आंकड़ों और आईसीसी के इस नए खुराफाती दिमाग की। सबसे पहले तो ये समझिए कि आईसीसी ने बुधवार को अचानक ये ऐलान क्यों किया। दरअसल आईसीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अगर भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमें शुरुआती स्टेज में ही बाहर हो जाएं, तो टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। इसी का तोड़ निकालने के लिए ये नया चक्रव्यूह रचा गया है। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप सुपर 7 फॉर्मूला। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस 14 टीमों के वर्ल्ड कप में एक नया सुपर 7 राउंड जोड़ा गया है। पहले 12 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुपों की टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुपों में से सबसे बेहतरीन चौथे नंबर की टीम सुपर 7 राउंड में पहुंचेगी। यहाँ ये 7 टीमें आपस में एक-एक मैच खेलेंगी। यानी भारत और पाकिस्तान अगर इस स्टेज में पहुंची तो उनका मैच होना 100% तय है। 2028 का T20 वर्ल्ड कप सुपर 10 फॉर्मूला। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले इस वर्ल्ड कप में 20 टीमों को 4 के बजाय 5 ग्रुपों में बांटा जाएगा। टॉप 2 टीमें आगे बढ़कर सुपर 10 राउंड में जाएंगी, जहां 5-5 टीमों के 2 ग्रुप होंगे। इसके बाद पहली बार आईपीएल की तरह एलिमिनेटर मुकाबले भी होंगे। अब जनता के इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि नफरत और टीआरपी बेची जाएगी? देखिए, सच ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज यानी बायलैटरल सीरीज तो राजनीतिक वजहों से सालों से बंद है। ऐसे में आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के पास पैसे छापने का सिर्फ एक ही मौका होता है, आईसीसी टूर्नामेंट्स। इसीलिए टूर्नामेंट का ढांचा ऐसा बनाया जाता है कि ग्रुप स्टेज में तो दोनों का मैच हो ही, लेकिन अगर दोनों टीमें थोड़ा भी अच्छा खेलें तो सुपर 7 या सुपर 10 और नॉकआउट्स के बहाने कम से कम 2 या 3 बार इनके बीच मैच हो जाए। टीवी डिबेट्स में दोनों तरफ की मीडिया एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती है, नफरत का माहौल बनाया जाता है और इसी गुस्से व नफरत के दम पर ब्रॉडकास्टर्स हजारों करोड़ की व्यूअरशिप बटोरते हैं। यानी क्रिकेट तो सिर्फ एक बहाना है, असली खेल तो टीआरपी और विज्ञापनों का है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आईसीसी ने ये सारा बदलाव सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच के जरिए पैसा और टीआरपी बटोरने के लिए किया है? क्या इससे वर्ल्ड कप का रोमांच बढ़ेगा या ये सिर्फ एक बोरिंग बिजनेस डील बनकर रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।